अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपका खुशामदीद कहते हैं। ये जो पीएसटी के जो टेस्ट हुआ था यहाँ पर 26 अप्रैल 2025 को, तो चलो इसमें कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस तो कुछ मैंने किए थे। यहाँ पर 13 है। इफ द फेयर ऑफ 34 किलोमीटर इज RS 1190, व्हाट विल बी द फेयर ऑफ 48 किलोमीटर। यहाँ पर एक क्वेश्चंस तो ये है और इसके साथ ये भी है, आप देख सकते हैं। 14. Find the cost of painting a cuboid containing of length 4 meter, width 3.5 meter and height of 6 meter at the rate of 43.78 per square meter। यहाँ पर इन क्वेश्चंस को हम चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चंस तो थोड़ा सा कंप्लीट नहीं है, तो इन दो को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर लेते हैं। इफ़ द फेयर जो किराया है फॉर 34 किलोमीटर इज़ RS 1190 है, व्हाट विल बी द फेयर फॉर 48 किलोमीटर। ये यूनिटरी मेथड से करेंगे। यूनिटरी मेथड का मतलब क्या है कि 34 किलोमीटर का जो आपके पास यहाँ पर किराया बनता है वो कितना है, वो 1190 है। तो लिहाजा 48 किलोमीटर के लिए हमारे पास कितना जो है वो फेयर किराया बनेगा। तो इसके लिए आसान मेथड ये है कि 34 किलोमीटर आपके पास जब वो हो गिवन हो, तो इसका किराया 1100 यहाँ पर 1190 बनता है, तो 1 किलोमीटर के लिए कितना होगा। तो लिहाजा हम इसको 34 के साथ डिवाइड कर लेंगे, तो फेयर आप 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1 किलोमीटर कितना, ये 34 दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। इसके साथ जब आप इसको डिवाइड करेंगे 1 किलोमीटर के लिए जब आएगा, तो फिर जितने के लिए 48 के लिए हो, 50 के लिए हो, 100 के लिए हो, 2000 उसके लिए, वो फिर आप आसानी से उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो 1190 को हम डिवाइड कर लेते हैं 34 के ऊपर, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 35 RS 35 आएगा, यानी इसका इतना ये है। तो फेयर फॉर यहाँ पर 48 किलोमीटर के लिए हमारे पास हो जाएगा 35 को आपने 48 के साथ, इसको 48 को 35 के साथ मल्टीप्लाई कर लें कि आपके पास क्या वैल्यू आती है यहाँ पर। तो 35 मल्टीप्लाई बाय 48, तो 1680, यहाँ पर RS 1680 ये आपके पास आना चाहिए। तो देखते हैं कि ये आपके पास आंसर में मौजूद है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 1680 रुपीज़ ये आपके पास यहाँ पर आंसर में मौजूद है, और यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन है हमारे पास। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ क्यूबाइड कंटेन्स ऑफ लेंथ 4 मीटर, वेट जो है इसकी 3.5 मीटर है, इन हाइट हमारे पास 6 मीटर है, एट द रेट ऑफ RS 43.78 पर स्क्वायर मीटर। यहाँ पर सबसे पहले आपने क्यूबाइड को समझना है, फिर इसके बाकी जो हैं आंसर को भी हम निकाल लेते हैं। एक क्यूब होता है और एक क्यूबाइड। क्यूब जो है वो स्क्वायर से हैं और क्यूबाइड जो है ये रेक्टेंगल से हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आपके पास अगर इसके अंदर 6 आपके पास, यानी ये ऊपर वाला भी है, इसी तरह नीचे वाला भी है, इधर साइड वाला भी है, ये साइड वाला भी है, उस साइड वाला भी है, इस साइड 6 आपके पास उस तरह रेक्टेंगल्स बन जाते हैं। ये आपके पास लेंथ है, तो इसको आप ब्रेड्थ कह दें और ये इसको हाइट कह दें। तो जिस तरह आपके पास यहाँ पर लेंथ उन्होंने बताया है कि क्यूबाइड आप लेंथ 4 मीटर, ये आपके पास है 4 मीटर, और जबकि आपके पास जो विड्थ है वो है 3.5 मीटर, और जो आपके पास हाइट है वो है 6 मीटर। तो इसके लिए फार्मूला आसान, क्योंकि 6 रेक्टेंगल्स हैं, तो आपके पास लेंथ यहाँ पर ये लेंथ है और फिर ब्रेड्थ है, ठीक है इसकी यहाँ पर आपके पास। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको अरेंज कर लेते हैं कि एरिया आप सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू
बाज़ दफ़ा आपका जहन क्यूब की तरफ ना चला जाए। तो 2n2, अब जिस तरह आपको बताया था कि इसमें आपके पास 2 क्यों कर रहे हैं कि 2 आपके पास इस तरह की सेम रेक्टेंगल्स बनेगी, ये और ये और ये और इसका क्या ये ऊपर और नीचे वाला, तो इसलिए इसमें हम 2 इसलिए बाहर लगा लेते हैं। यहाँ पर ये आपके पास हो जाएगा इसके लिए अगर आप करना चाहते हैं तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, चूँकि रेक्टेंगल के लिए लंबाई ज़रब चौड़ाई होती है। फिर यहाँ पर आपके पास क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा ब्रैकेट हम इससे कर लेते हैं, ब्रेड्थ n2 यहाँ पर हाइट कर लेते हैं और प्लस एक बार आपने लेंथ n2 हाइट करना है। तो इस तरह ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं 2n2 लेंथ आपके पास क्या है, लेंथ आपके पास है 4 मीटर मल्टीप्लाई बाय आपके पास ब्रेड्थ है 3.5 मीटर, तो ये आपने कर दिया, प्लस ब्रेड्थ आपके पास 3.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट 6 और यहाँ पर लेंथ नेक्स्ट आप कर लेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 6 और इन सब को आपने ऐड करना है। तो जैसे ही आप ऐड करेंगे इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा। इससे आंसर हमारे पास 14 मीटर आ गया, यहाँ पर 14 मीटर स्क्वायर आ गया, क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ आप करेंगे तो हमेशा स्क्वायर ही आएगा। प्लस 3.5 को अब आपने मल्टीप्लाई करना है, 3.5 को किसके साथ, 6 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 6 आप करेंगे तो ये 21 मीटर स्क्वायर आ जाएगा और इस तरह ये आपके पास 24 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इन सब को आपने क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पर इन सब को हम प्लस कर लेते हैं, 14 प्लस यहाँ पर 21 है और हमारे पास नेक्स्ट है 24, तो ये 59 आ जाएगा। इसी तरह 59 मीटर स्क्वायर, 59 को अगर आपने 2 के साथ इसको 9 2 ज़ार 18, 1 आ जाएगा, 5 2 ज़ार 10 और 1 11, 118 आपके पास मीटर स्क्वायर। ये तो आपके पास सरफेस एरिया आ गया। अब जब ये सरफेस एरिया आपके पास आ जाए उसके बाद आपने क्या करना है, तो अब आते हैं कि जो यहाँ पर हमारे पास जो रेट है, रेट ऑफ पेंटिंग यहाँ पर स्क्वायर मीटर, जो रेट है यहाँ पर रेट ऑफ पेंटिंग है, पेंटिंग पर स्क्वायर मीटर, यहाँ पर वो कितना है m डाल देता हूँ, वहाँ पर 43.78 है RS। तो यहाँ पर इसके लिए टोटल यहाँ पर रेट आ जाएगा, यहाँ पर कास्ट, टोटल कास्ट कितना आ जाएगा, टोटल यहाँ पर जो कास्ट आएगा 118, चूँकि टोटल रकबा जो यहाँ पर इतना है 118 मल्टीप्लाई बाई 43.78 आप करेंगे तो इससे हमारे पास क्या सोल्यूशन आ जाएगा, इससे हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा 5166.04, ये RS इतना टोटल इस पर जो कास्ट आएगा वो इतना। और इसको आप देख सकते हैं अपने पास यहाँ पर 5166.04 यहाँ पर सोल्यूशन को आपने देख लिया और यही हमारे पास इसका क्या है, सोल्यूशन है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।